तो दोस्तों कैसा आप सभी आइए पापा अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है एक। अभी मैं घर से निकला हूँ, 10 मिनट हुए मुझे। उबर ऑन कर रखी है, बुकिंग कोई आ नहीं रही फिलहाल, तो वेट कर रहे बुकिंग का। ले जाएंगे कहीं की लोकेशन लगा रखी फिलहाल मैंने, दिल्ली सीपी की। तो दिल्ली की बुकिंग लेके जाएंगे या गुड़गांव की मिल जाएगी तो लेके जाएंगे। एक मेरे पास अभी आई थी फरीदाबाद की, वो मैंने यहाँ से ली नहीं, क्योंकि फरीदाबाद जाओ फिर वहाँ पे भी खड़े रहो, वहाँ से ड्यूटी बचती नहीं है। इससे अच्छा है कि अपने यहीं खड़े रहो। तो पैसे भी कुछ खास दिखा नहीं रहा था, थोड़े पैसे दिखा रहा था, इस वजह से मैं गया नहीं। तो जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ड्यूटी भी आ चुकी है गुड़गांव सेक्टर 57 की। पैसे तो दिखा रहा था कम, 270 रुपये दिखा रहा था 22 किलोमीटर की। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि लोकेशन लगा रखी है ना, इस वजह से पैसे कम देता है ये। मेरा मानना तो ये, जो आप लोकेशन लगाते हो ना उससे ये कम देता है पैसे आपको। वैसे देता है 300, अब 20-30 रुपये इसने कम कर दिए। तो करते हैं पिकअप, फिर उसके बाद पहुँचते सीधा गुड़गांव, मिलते गुड़गांव पहुँच गए। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं गुड़गांव में। तो दोस्तों उस टाइम मुझे दिखाया था 280 रुपये। अब पता नहीं इसने क्या बिल बनाया, पता नहीं क्या हो रहा है उबर में। और गाड़ी चली है पूरा कम से कम 25 किलोमीटर और इसमें दिखा रखा है 20 किलोमीटर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो, अगर वो जाओ खुल रहा है तो इसमें 20 किलोमीटर गाड़ी चली है और 38 मिनट लगे हैं और 207 रुपये दिए। और जो कि गाड़ी चली है पूरा 25 किलोमीटर और पहले कुछ और बिल दिखाया, अब कुछ और लिया। कस्टमर के में दिखा रहा था पहले 500 रुपये, तो 450 रुपये हो गए। अब उसके 50 रुपये कम हो गए, मुझे भी कम दिए। पता नहीं क्या नेटवर्क इशू हुआ था, क्या हुआ था। कस्टमर से मैंने बोला कि आप जितना पहले दिखा रहा उतना दिया दे दो, उसने दिया नहीं। तो जो अब दिखाया वही दिया। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहा है उबर, क्या नहीं कर रहा। हमारा तो समझ से बाहर है। बिल को घटा रहा है, जो आ रहा है समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दिखा कुछ रहा है, अब ले उससे भी कम रहा है। गाड़ी चल रही है 25 किलोमीटर, 100 करा रहा है 20 किलोमीटर। 5 किलोमीटर घटा दी, उसी से हिसाब से पैसे घटा दिए इसने। कुछ भी ऐसे ही ओला कर रहा है। इसी वजह से मैं ओला नहीं चलाता, अब इस वजह से उबर भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो फिर क्या चलाएं, क्या झुंझुना बना बजाएं इसी गाड़ी को लेके। तो दोस्तों जो इसने मेरे पैसे काटे थे 50-60 रुपये अभी जो इसी ट्रिप में, उसकी मैंने कंप्लेंट डाली उबर केयर में, यहीं से ऐप से डाल दी थी। तो मेरे आ चुके हैं पैसे रिफंड। मैं दिखाता हूँ आपको कितने रुपए आए हैं। मेरे आ चुके पैसे रिफंड। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी। देखो फेयर एडजस्टमेंट हुई है 53 रुपये, तो 53 ये रुपये हुई है। तो इसमें मेरे को मिल गए 261 रुपये। पहले 207 रुपये दिखाया था ना मैंने आपको, अब 261 हो गए। तो पता नहीं ये क्या चल रहा है। पहले 207 दे दिए, अब 261 दे दिए। चलो ऐड तो हो गए, ये नहीं होते तभी क्या होता। और फिर रात की ट्रिप थी एक, मैं जो आपसे बता रहा था कि कल ले के आया था उधर से विकासपुरी से वसंत कुंज। उसमें मुझे 402 रुपये मिले थे। 25 किलोमीटर में 1 घंटा 15 मिनट लगा था। तो पता नहीं कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी कि बिल ज्यादा बढ़ा है। पहले मुझे इतना ही दिखाया हुआ था बिल, तो मेरे अकाउंट से माइनस हो गए थे सुबह 60 रुपये। वो मैंने अभी देखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने 60 रुपये अभी देखे, जैसे इसी को देख रहा था ना। तो फेयर एडजस्टमेंट देखो ये हुई थी मेरी 62 रुपये की, आज सुबह 8:42। मैंने ध्यान तो दिया नहीं, तो फिर मैंने अब ध्यान दिया, तो फिर मैंने इसकी भी कंप्लेंट डाली। तो ये फिर भी 60 रुपये ये भी ये अपडेट हो गए 59 रुपये। तो अब आया -16 में। तो दोस्तों अगर आपके पैसे कटे ना, तो अपडेट इसकी कंप्लेंट डाल दिया करो फेयर इशू में। इसके ऐप में जाके हेल्प में, वहां से फेयर इशू करो और आज की डेट डाल के, यानी कि जब का भी वो है बिल है उसको डाल के, तो तुरंत आपकी एडजस्ट हो जाती है 10 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट। अगर आपकी जेन्युइन असलियत में कटी होगी ना, यानी उनकी गलती से आगे हमारी गाड़ी चली। अब जैसे मेरी गाड़ी चली थी 25 किलोमीटर, दे रहा है मुझे उसके 207 रुपये, तो मेरी सही थी कंप्लेंट, तो इस वजह से मेरी रिफंड कर दी उन्होंने 60 रुपये। 60 सुबह के हो गए, 60 अब के हो गए 120 रुपये। तो यही रिफंड हो गए मेरे। तो खामे खा कि नहीं देखता तो ऐसे ही चले जाते वो पैसे भी, कल वाले और आज वाले भी। ध्यान नहीं देता, उठाता रहता ट्रिप, कंप्लेंट नहीं डालता। तो ये दोस्तों डाल दिया करो कंप्लेंट। अगर आपकी ट्रिप में कोई आपको लग रहा है कि फेयर कम दिखा रहा है, या दिखाया कुछ और है, मिला उससे भी कम है, या किसी कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी कि आपका फेयर ज्यादा बना है, तो उससे आप कंप्लेंट डाल सकते हो, आ जाते हैं पैसे रिफंड। मेरे साथ काफी बार होता है कि कस्टमर डाल देता है कंप्लेंट कि बिल ज्यादा बना है, और वो अपने एडजस्टमेंट करवा लेते हैं, माइनस हो जाता है अकाउंट में से पैसा, नहीं कि 100-150 जो भी जितना भी ज्यादा फालतू बना है। तो आप भी डाल दिया करो फिर उसके बाद कंप्लेंट फेयर इशू में जाके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से कंप्लेंट डलती है। जैसे हमारा कोई राइड है,
हाँ, जैसे यही राइड है मेरी, यहाँ से जाओ, ऑन हुआ, ये हेल्प पे जाओ ऊपर, यहाँ से क्लिक किया और उसके बाद खुलने दो, पता नहीं क्या नेटवर्क कम है इसमें, स्लो चल रहा है नेटवर्क। तो यहाँ पे आएगा फेयर इशू, देखो ट्रिप आई, ट्रिप दबाया, इस पे दबा दो फेयर इशू पे जाके, फेयर इशू किया तो आप इसको कर दो लास्ट को, वेट टाइम अप्लाई, तो नेक्स्ट करोगे तो आपका डेट मांगेगा। अब तो मैं इसको नहीं करता क्योंकि फिर एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर दोबारा कुछ ना कुछ। ये पता नहीं कहाँ की बुकिंग है, देखते हैं एक्सेप्ट होती नहीं होती। राजीव नगर इसको नहीं जाऊंगा लेके मैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाई दिया कि ऐसे अपडेट कर लिया करो अपनी, जब भी पैसा कट जाता है, कई बार कर देता है माइनस, तो यहाँ से अपनी कंप्लेंट डाल के अपना पैसा रिफंड मंगा सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं कहीं और, यहाँ तो बुकिंग बजनी थी, थोड़ा आगे जाता हूँ वहाँ से। तो दोस्तों अभी खड़ा हूँ मैं सेक्टर 57 में गुड़गांव, वहाँ से सीधा गया था, मैं सेक्टर 57 में पहले खड़ा था, तो वहाँ से सीधा गया मैं द्वारका ड्यूटी बजी थी, 400 रुपये मुझे उस फेयर में मिले, 30 किलोमीटर था और 1 घंटा टाइम लगा और 100 रुपये टोल मिला। उसके बाद द्वारका से सीधी मेरे पास आ गई थी गुड़गांव की ड्यूटी, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। उस राइड में बिल्कुल कम फेयर दिया, उस राइड में मुझे 250 रुपये मिले, तो 22-23 किलोमीटर की राइड थी वो भी, उसमें 250 रुपये मिले। वहाँ से फिर दोबारा मेरे पास एक और राइड आ गई यहीं की लोकल गुड़गांव की, तो 200 रुपये की वो करी मैंने। फिर उसके बाद फिर दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट की आ गई, तो मैंने वो राइड ले तो ली, पर उसमें टाइम बहुत दिखा रहा था, जाम लगा हुआ था पूरा, ये एम्बियंस मॉल वाला फ्लाईओवर पूरा जाम था, तो उस पे से ले गया। तो मुझे पैसे भी उसमें बहुत कम मिले एयरपोर्ट वाली राइड में, 30 किलोमीटर राइड थी, 350 रुपये कुछ दिए, 100 रुपये का एक टोल था। तो फिर वहाँ से फिर एयरपोर्ट से फिर सीधा गुड़गांव की। आज बस गुड़गांव और दिल्ली का चक्कर लगे हैं, 3 चक्कर लग गए, एक बार गया हूँ, फिर आया हूँ, फिर गया, फिर आया। अब बस यहाँ पे एक राइड लेके आया था वहाँ से यहाँ तक 150 रुपये की, वो तो मैं गुड़गांव की वहाँ से लाया था, सेक्टर 42 की लाया था एयरपोर्ट से। अब यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से जाऊँगा सीधा घर पर। टाइम भी हो चुका है 9:40 हो रहे हैं, टाइम भी 9:40 हो चुके हैं। तो आज का मैं आपको अपना काम दिखा देता हूँ, कितने रुपए का काम हुआ है। 1890 रुपये का काम है, 1890 रुपये का काम है। वही 10-20 रुपये एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, तो 1900 रुपये का काम है। टोल मिले इसमें मुझे, दो बार गया था दिल्ली, तो 200 रुपये के टोल हो गए, 2100 रुपये। और वो मैं एयरपोर्ट से जो राइड लाया था गुड़गांव की, तो उसमें बिल बना था कस्टमर का 700 रुपये, तो 700 रुपये बिल बना था, 200 रुपये कंपनी ने, वो 200 रुपये वो एयरपोर्ट वाले चार्ज के हो गए, और मुझे दिए थे 330 रुपये, 170-80 रुपये कंपनी ने काटे, तो कस्टमर ने मुझे दिए थे 1000 रुपये। तो मैं उनको 300 रुपये दे रहा था, उन्होंने कहा कोई नहीं आप रख लो, तो मैंने रख लिए 300 रुपये। 300 रुपये मुझे वो मिल गए। तो बहुत से कस्टमर दोस्तों होते हैं जो दे जाते हैं, बहुत से तो भाइयों को पता होगा जो चलाते हैं 2-2 रुपये नहीं छोड़ते, और बहुत से तो अपने 100, 200, 50, 10, 20 इतने तो दे ही जाते हैं। कभी कोई दे जाता है, कभी कोई नहीं देता, मांगते हम है नहीं, अगर कोई दे रहा है तो उसको तो रख लेंगे, वरना तो ऐसे तो कहते नहीं। मैं बहुत बार होता है कि भैया कुछ और देना, मैंने नहीं भैया जितना बिल आया उतना दे दो, क्योंकि उसे अगर हमने कस्टमर से 50 रुपये भी एक्स्ट्रा ले लिए ना, या कोई कह के भी ले लिए, तब भी कस्टमर कंप्लेंट डाल देता है कंपनी में कि इस ड्राइवर ने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं हमसे, तो उससे फिर हमारी आईडी में दिक्कत आती है। तो इसी वजह से हम अपना जो भी आता है खुले उसको दे देते हैं। देखो मैंने यहाँ पे खुले भी रख रखे हैं, खरीज वगैरह यहाँ पे रखी हैं, अंदर भी खुले रखता हूँ। इसी वजह से अगर जैसे किसी को 899 हुए ना, तो उसके 1 रुपये मैं दे देता हूँ, आपसे मैं नहीं रखता 1 रुपये मैंने की। उससे अच्छा है कि अगर वो खुद कह रहे हैं भैया रख लो तो ठीक है, अन्यथा आप रखो ही मत, तो उससे कंप्लेंट डाल देते हैं कस्टमर। तो उन्होंने बोला भैया 300 रुपये आप ही रख लो, मैं दे रहा था, पर्स में से थे मेरे पास, चेंज भी नहीं, उन्होंने बोला रख लो, तो मैंने रख लिए, तो 300 रुपये का उसमें वो फायदा हो गया। 1900 का काम है, 2 टोल 2100 रुपये, 300 रुपये वो दे गए, तो उनको लगाओ चाहे मत लगाओ, 2400 रुपये हो गए टोटल। तो टाइम भी अब 10 बजने वाले हैं, तो मैं आया था 1 बजे, पूरा 9 घंटे हो गए कंटिन्यू ड्राइव करते। जब सेक्टर 57 में था, उसके बाद सीधा गया द्वारका से फिर सीधा गुड़गांव से फिर एक और ड्यूटी गुड़गांव की थी, फिर दिल्ली से फिर गुड़गांव। अब यहाँ पर तो रेस्ट तो मिला नहीं, वही 10-20 मिनट मिला था इधर उधर, रेस्ट तो ज़्यादा किया नहीं, इस वजह से वीडियो भी नहीं बनाई। अगर रुक जाता हूँ ना मैं जहाँ पे कहीं, जैसे यहाँ मुझे आधे घंटा हो गया या 10 मिनट हो गए, तब तो मैं अपडेट देता हूँ, और अगर बैक टू बैक ड्यूटी मिल रही है तो मैं अपडेट कम देता हूँ। इसी वजह से मैंने कि चलो कोई नहीं, शाम को दे देंगे इकट्ठा। तो 2100 रुपये का काम है, इसमें से मेरी गाड़ी की चली कितनी, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। आज गाड़ी कम चली है फिर भी और दिन के मुकाबले,
तो आज 150 किलोमीटर ये है, वही घर 20 किलोमीटर घर पड़ेगा यहाँ से, तो वही 170 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। गैस भी इतनी 600 रुपये की, आज भी 550 गैस, 50 रुपये का पेट्रोल, वही 600 रुपये की गैस लग जाएगी। बचे 1500 रुपये, 1500 में 200 रुपये मेंटेनेंस, 1300 रुपये, 600 रुपये EMI, 1700 रुपये। अब जो भाई ड्राइवर चला रहा है जिस भाई की गाड़ी, तो 700 रुपये में से अब अपने 500-600 रुपये ड्राइवर लगा ले, मालिक को बचे 100 रुपये। तो दोस्तों यही है, अब आप पता होगी कि 100 रुपये मालिक को बचे तो क्यों चलाएगा। तो जो भाई खुद चला रहे हैं वो तो थोड़ा बहुत कुछ बचा लेते हैं, और जो भाई ड्राइवरों के थ्रू चला रहे हैं ना, वही दिन के 300-400 रुपये बचा पाते हैं खूब। अगर कंटिन्यू ड्राइवर 11-12 घंटे चलाएगा, अगर 12 घंटे चलाएगा तभी थोड़ा ज़्यादा काम होगा। अब जैसे 2100 का हुआ है मेरा, इसमें टोल है जब है, नहीं तो काम तो 1900 का ही हुआ है। अब इसमें 2 टोल है, इस वजह से ये 2100 का हो गया। वो तो मैंने लगाया नहीं, 300 रुपये एक्स्ट्रा दे गए। लगाओ तो उनको लगा लेना, और उनको तो क्या ही लगाओ। तो दोस्तों यही अर्निंग निकल के आती है आप 9-10 घंटे की। तो अगर आप 2 घंटे और एक्स्ट्रा चलाओगे तो 200-300 रुपये और बढ़ जाएंगे, बस ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बोलते हैं ना, आज मेरा 3500 का हो गया, 4000 का हो गया, तो 4000 का काम पता है कैसे करते हैं? 18-17 घंटे देते हैं। 17 घंटे दोगे ना तो सिर में और दर्द हो जाएगा। मैं अगर 8-9 घंटे देता हूँ तो हालत ख़राब हो जाती है 8-9 घंटे में। जो भाई कहते हैं ना, नए लोग बोलते हैं मैं तो भाई 14 घंटे गाड़ी चलाऊंगा तो कितने का काम होगा, मैं 16 घंटे चलाऊंगा। अरे भाई 16 घंटे 2 दिन में हवा ख़राब हो जाएगी। 16 घंटे गाड़ी चला ली तो कंटिन्यू 3 दिन चला लोगे, महीना भर चला लोगे, महीने भर के बाद हवा ख़राब हो जाएगी, फिर गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी गाड़ी पे बैठना। तो ये 8-9 घंटे चलाओ डेली, 10 घंटे चला लो लास्ट, उसमें अपना शरीर भी सही रहे। और सोना भी तो पड़ता है भाई, घर भी है, सब चीज़ है, सबको पता है, सबकी बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी है, सब है। तो इसी वजह से 10-11 घंटे चलाओ, 10-11 लास्ट 12, बस इससे ज़्यादा भाई मत चला करो, क्योंकि और 100 बीमारियाँ लग जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का मैंने आपको काम दिखाई दिया। अब जा रहा हूँ यहाँ से घर पर। तो मैंने जो बताया था, ओला उबर जो भाइयों के वो कर रहे हैं ना, अकाउंट से पैसे माइनस कर लेती है, तो भाइयों पैसे आ जाते हैं, आप कंप्लेंट डाल दिया करो तुरंत देखते रहा करो कि उस राइड में कितना फेयर एडजस्टमेंट हुआ है। जैसे मैं तो दिन की राइड, अब जैसे अब शाम की कंप्लीट हो गई राइड मेरी, जैसे मैंने 8 राइड की, उनको 8 को अब देखूंगा, फिर उसके बाद सुबह और देखूंगा कि सुबह इसने कोई फेयर एडजस्टमेंट तो नहीं की। ये फेयर एडजस्टमेंट बहुत जल्दी कर लेता है। किसी कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी कि उसने उसमें फेयर ज़्यादा बढ़ा, तो वो एडजस्ट कर देता है। तो मैं सुबह जरूर देखता हूँ हर फेयर को, यानी कि डेली फेयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो मैं वहाँ से सीधा कंप्लेंट डाल के अपने पैसे रिफंड ले लेता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है, हमारा नुकसान नहीं होता। तो आप ऐसे भी चेक कर लिया करो डेली अपने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।